नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 7 मिनट के अंदर बताने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख कर रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। आज का दिन आपका शुभ हो और आपके जीवन में खुशहाली आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। केकेसी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें नमन किया। अयोध्या मंडल की केंद्रीय दुर्गा पूजा और रामलीला समन्वय समिति की बैठक छोटी देवकाली में हुई। इसमें तय किया गया कि इस साल भी परंपरागत तरीके से 2 अक्टूबर को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो लता मंगेशकर चौराहा से संत तुलसीदास घाट तक जाएगी। लखनऊ का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जहां संस्कृत के साथ साथ सिविल सर्विस की तैयारी कराएगा। यहां ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप और मॉडर्न टेक्निक के आधार पर पढ़ाई हो रही। आगामी त्योहारों पर यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए आनंद विहार और मुजफ्फरपुर के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पटना, नई दिल्ली, मुजफ्फरपुर, आनंद विहार के बीच क्लोन स्पेशल भी ट्रेन चलेगी। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी का कोर्स परीक्षा 15 अक्टूबर को 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। बलरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बलरामपुर जनपद में फर्जी आवास आवेदनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला नगरीय विकास अधिकरण द्वारा कराए गए सत्यापन में 413 लोग अपात्र पाए गए हैं, जिनके आवास आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने गाजीपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय की अस्थायी भवन के निर्माण के लिए जमीन आवंटन की मांग की है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कानपुर में 27 सितंबर से खेला जाएगा। मुकाबला ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा, जहां भारत ने अब तक 7 टेस्ट जीते और 3 मुकाबले गंवाए हैं। बक्सर के किसान विदेशों में होने वाले ड्रैगन फ्रूट को बिहार की धरती पर उगा रहे हैं। इसकी खेती से वो सालाना 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। किसान ने खेती की शुरुआत 3 साल पहले किया था, जो पिछले 2 सालों से सफल रहा। मुजफ्फरनगर में 300 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने छात्रों से कहा कि संकल्प लेकर पढ़े ताकि समाज में उनकी पहचान बन सके। नोएडा प्राधिकरण में जेईई भर्ती घोटाले की जांच शुरू हो गई है। आरोप है कि कर्मचारियों के रिश्तेदारों को 5 से 50 लाख रुपए लेकर एनडीए विभाग में संविदा पर तैनात किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में नियमानुसार कार्रवाई न होने की याचिका पर गोरखपुर के जिलाधिकारी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने देवरिया की निवासी याची हेमंती पटेल के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। मुजफ्फरनगर में स्वच्छ भारत मिशन में लापरवाही के मामले में कार्रवाई की गई है। एमआरएफ सेंटर नहीं बनने और ईओ और एआई के वेतन रोक दिया गया है। गोंदा में घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है, लेकिन अभी भी 20 गांवों की 22,000 जनसंख्या प्रभावित है। 1 दर्जन से अधिक गांवों में लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। आने जाने वाले रास्तों पर भी पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में और जीवन यापन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल में भारतीय श्रमिकों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर मौका सामने आया है। भारत और इजराइल सरकार के बीच हुए एक समझौते के तहत इजराइल में विभिन्न ट्रेडर्स के श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की नियुक्ति प्रक्रिया में जल्द बड़ा बदलाव होगा। अब लोग बिना पीएचडी के भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पीओपी के रूप में नियुक्त किए जा सकेंगे। अमरोहा पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बीती मंगलवार की रात से इंस्पेक्टर और 3 दरोगा का तबादला कर दिया, जबकि 2 दिन पहले ही एसपी ने 5 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर किया था। कौशाम्बी के काड़ाधाम कस्बे में 96 बीघे वक्फ की जमीन पर कब्जा लेने के बाद प्रशासन ने अब 3 और गांवों की जमीन पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की है। सिराथू तहसील प्रशासन ने इन गांवों के वक्फ परक शहरों से उनके वैध दस्तावेज मांगे हैं। उन्नाव सदर कोतवाली में आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीई सिटी सोनम सिंह, कोतवाली प्रभारी प्रमोद मिश्रा और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोंदा में अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमारी में 100 लीटर अवैध शराब और 22,000 किलो लहन बरामद हुआ। साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों का न्यायाधीशों के प्रति बुरा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने एक वकील द्वारा क्षमा मांगने पर उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई खत्म कर दी, लेकिन जिला जज कानपुर नगम को 2 साल बाद याची के व्यवहार की समीक्षा करने को कहा। हरदोई में शराब की दुकान के बाहर महिलाओं ने हंगामा किया। उनका आरोप है कि लोग शराब पीकर गाली गलौज करते और माहौल खराब करते। महिलाओं ने शराब ठेके को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की है। झांसी में नगर निगम ने गृहकर के बड़े बकायेदारों पर सख्ती को शुरू कर दी है। पहले फेज में 20 बड़े बकायेदारों को राडर पर लिया गया, जिन पर कुल 1.63 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें महानगर के नामचीन लोग और बड़े प्रतिष्ठान शामिल है। प्रयागराज के कब्रिस्तान में नोट छापने के कागज मिले हैं। ये कागज एक मजार के पीछे छिपाए गए थे। बाद में पता चला कि इसमें शामिल लोग बांग्लादेशी गैंग के संपर्क में थे। यह जानकारी मदरसा कांड की जांच के दौरान सामने आई, जिसमें कई अहम सुराग मिले हैं। त्योहारी मौसम के आने से बाजार में महंगाई बढ़ रही है। पिछले 2 महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 30 से 40% तक बढ़ोतरी देखी गई। ड्राई फ्रूट्स और दाल जैसी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी मिली। गोंडा के मकानपुर थाना क्षेत्र के किशनुदासपुर गांव में ग्राम प्रधान ओम प्रकाश पर किसानों से जमीन पर पट्टा दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। किसानों का कहना है कि प्रधान ने उन्हें बिना जमीन के पट्टे का कागज दिए पैसा ले लिए। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के गांव मनस्या में एक राशन डीलर ने गोदाम से एडीएस संजय कुमार द्वारा निरीक्षण के दौरान 500 चावल के पैकेट में से 326 पैकेट गायब पाए। इस गंभीर गड़बड़ी के चलते एसडीएम ने गोदाम को सील कर दिया और संबंधित रिपोर्ट डीएम को भेज दी। लखनऊ में डेंगू का शॉक सिंड्रोम चिंता बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 25 नए केस मिले और बुधवार को शहर के अस्पतालों में 2000 से ज्यादा मरीज पहुंचे। कानपुर में गंगा बैराज इलाके का शंकरपुर सराय इलाका इस वक्त बढ़े हुए पानी से परेशान है। 4 दिन पहले बांध टूटा जाने से इलाके में अचानक पानी भर गया। अब बच्चों को कंधे पर बैठाकर स्कूल के लिए भेजा जा रहा। भारत और बांग्लादेश टीम दूसरे टेस्ट मैच के लिए मंगलवार को कानपुर पहुंची। ग्रीन पार्क स्टेडियम में बांग्लादेशी की टीम प्रैक्टिस कर रही है। इसके बाद टीम इंडिया दोपहर 1:30 से 4:30 बजे तक प्रैक्टिस करेगी। हरदोई में चकबंदी प्रक्रिया के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोलते हुए जमकर हंगामा किया है। किसानों का कहना है कि प्रशासन उनके साथ दोहरा चरित्र अपना रहा। चकबंदी प्रक्रिया के खिलाफ 70% किसान है। यूपी में बारिश के थमते ही गर्मी और उत्सव के सितम भी बढ़ने लगा है। कई जिलों में पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। आगरा में मंगलवार को ताजमहल देखने आई कई विदेशी पर्यटक बेहोश होकर गिर गए। कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश मामले में यूपी एटीएस ने कौशाम्बी में 2 मदरसों पर छापेमारी की। टीम को आशंका था कि पीपीएफआई से जुड़े 2 लोग मदरसे में पहचान छिपाकर रह रहे हैं। दोनों नेपाल के रहने वाले थे, हालांकि टीम को वहां कोई भी नहीं मिला।